तो आज हम टैली से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि टैली में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज, कह रहा है कि टैली कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। स्टैटिक पैकेज है, स्प्रेडशीट पैकेज है, अकाउंटिंग पैकेज है कि ऑल ऑफ दोज है ना, ऑल ऑफ दीज है। तो टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? टैली अकाउंटिंग पैकेज होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो टैली क्या है? एक अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। कह रहा है कि टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय, मतलब टैली को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? टैली को किसके द्वारा डेवलप किया गया? प्यूट्रोनिक्स, टैली सॉल्यूशन, कोरल सॉफ्टवेयर्स या वेदिका सॉफ्टवेयर्स। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पेट्रोनिक्स। किसके द्वारा? पेट्रोनिक्स द्वारा इसको डेवलपमेंट किया गया था। कह रहा है कि विच मेनू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि फर्स्ट टाइम जब टैली स्टार्ट होती है तो उसका सामने का जो फ्रंट होता है वो कैसे दिखता है? गेटवे ऑफ टैली पहला रहता है जब ओपन होता है, कि कंपनी इंफो, कि डिस्प्ले, कि नन ऑफ दीज। तो क्या होता है भैया? डिस्प्ले सामने ओपन होता है। जब टैली ओपन होती है तो पहले उसका डिस्प्ले ओपन होता है। पर देखते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली पैकेजेस, मतलब हाल ही में लेटेस्ट वर्जन इस समय टैली का कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? 8.1 चल रहा है कि 4.93 की 8.1 की 5.5.2। तो कौन सा चल रहा है लेटेस्ट में? लेटेस्ट में चल रहा है 5.5.2। कह रहा है कि ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ टैली वाज, मतलब टैली का सबसे पुराना वर्जन कौन था? 5.2 कि 5.52 कि 4.93। तो ये सब तो लेटेस्ट वर्जन है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर, नन ऑफ दीज, है ना। ये ओल्डेस्ट में नहीं आते। टैली का ये सब क्या है? लेटेस्ट वर्जन होते हैं। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक चेंज इन क्रिएटेड कंपनी, मतलब कौन सा ऑप्शन कंपनी को चेंज करने के लिए चूज किया जाता है? तो कौन सा? सेलेक्ट कंपनी या सर्ट कंपनी या अल्टर कंपनी या नन। तो कौन सा ऑप्शन? अगर किसी भी टैली में, सॉरी कंपनी में आपको क्या करना है? उसको चेंजिंग करना है, कंपनी में क्या करना है? चेंजिंग करना है। तो किसका प्रयोग करते हैं? अल्टर का। किसका भैया? अल्टर का। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इंफो मेनू इज सेलेक्टेड टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली। टैली में एक नई कंपनी बनाने के लिए निम्न में कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता है? तो कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता है? कंपनी क्रिएट, की कंपनी क्रिएट कंपनी, की क्रिएट की न्यू कंपनी। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता है? क्रिएट कंपनी, है ना। कंपनी क्रिएट भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन? क्रिएट कंपनी को चूज करना पड़ता है। कह रहा है कि विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू टू डिवाइड कंपनी डाटा इनटू टू फाइनेंशियल ईयर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू टू डिवाइड कंपनी डाटा इनटू टू फाइनेंशियल ईयर। किस ऑप्शन द्वारा, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा किसी कंपनी के डाटा को दो अलग अलग, मतलब एक साल के दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड किया जाता है। तो किसके द्वारा डिवाइड किया जाता है? तो यह चेंज टैली वायलट द्वारा या अल्टर द्वारा या स्प्लिट कंपनी डाटा द्वारा या न्यू कंपनी द्वारा। तो किसके द्वारा?
स्प्लिट कंपनी डाटा द्वारा इसको क्या किया जाता है, दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड किया जाता है। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी कंपनीज डाटा इनटू पेन ड्राइव आर सीडी। क्या कह रहा है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कंपनी डाटा इनटू पेन ड्राइव आर सीडी, मतलब किसके द्वारा किसी भी कंपनी का डाटा आप पेन ड्राइव या सीडी में ले सकते हैं। तो किसके द्वारा लिया जाता है, बैकअप द्वारा। किसके द्वारा, बैकअप द्वारा उस कंपनी का सभी डाटा आप पेन ड्राइव या सीडी में ले सकते हैं। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू प्लेस डाटा टेकन इन पेन ड्राइव सीडी टू appropriate place in टैली, है ना। तो क्या कह रहा है कि किस विधि द्वारा पेन ड्राइव से या सीडी से डाटा को टैली में रिप्लेस किया जाता है, मतलब टैली में। अभी हमने क्या किया, टैली से डाटा को पेन ड्राइव या सीडी में लिया। अब कह रहा है कि पेन ड्राइव या सीडी से आप डाटा को कैसे टैली में लेंगे, तो किसके द्वारा, रिस्टोर द्वारा। किसके द्वारा, रिस्टोर द्वारा लेते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपनी कैन बी क्रिएटेड इन टैली। टैली में कितने प्रकार की कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो कितने प्रकार की, दो प्रकार की आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी। ओपन हुई कंपनी को आप किस की के द्वारा बंद कर सकते हैं, तो किसके द्वारा बंद करते हैं हम किसी भी ओपन कंपनी को, तो शट कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, शट कंपनी के द्वारा बंद करते हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू टेक प्रिंट ऑफ एनी रिपोर्ट इन टैली। टैली में रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल पी होती है कि शिफ्ट पी होती है कि आल्ट पी होती है कि आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। तो कौन सी होती है, आल्ट प्लस पी। आल्ट प्लस पी जो होती है ये शॉर्टकट यूज है, जिसके द्वारा कंपनी का आपको प्रिंट आउट मिलता है। क्या है विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सपोर्ट डाटा ऑफ कंपनी of any company in Microsoft Excel spreadsheet or in any other company। कह रहा है कि किसी भी कंपनी का डाटा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस शॉर्टकट की से अदर कंपनी में भेज सकते हैं, स्प्रेडशीट में भेज सकते हैं। तो किसके द्वारा, आल्ट प्लस ई के द्वारा। किसके द्वारा, आल्ट प्लस ई के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीट में या अदर कंपनी में आप उस डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेलेक्ट कंपनी इन टैली। कह रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की किसी कंपनी को सेलेक्ट किया करने में उपयोग किया जाता है, तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, वो होती है F3। F3 के द्वारा किसी भी कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है। कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू शट ओपन कंपनी इन टैली। कि टैली को ओपन कंपनी को, है ना, कोई कंपनी है जो टैली में ओपन है, उस कंपनी को बंद करने के लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, Alt प्लस F1। किसी ओपन कंपनी को Alt प्लस F1 द्वारा क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज करेंट पीरियड इन टैली। विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज करेंट पीरियड इन टैली। कि करेंट टाइम को या करेंट पीरियड को टैली में किस शॉर्टकट की द्वारा आप चेंज कर सकते हैं, तो किस शॉर्टकट के द्वारा, Alt प्लस F2 के द्वारा इसे चेंज कर सकते हैं।
कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी व्हेन मोर देन वन कंपनीज आर ओपन, कि जब एक से अधिक कंपनी ओपन होती है तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव करने के लिए हम किसके माध्यम से जाते हैं। तो किसके माध्यम से जाते हैं, सर्च कंपनी। एक कंपनी को बंद करेंगे तभी तो दूसरी कंपनी में जा पाएंगे, है ना। पहली कंपनी भाई एक कंपनी बंद करेंगे फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में जाते हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज प्रेस टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली। टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, Alt प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड प्रेस टू व्यू फीचर इन टैली, है ना। विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड टू व्यू फीचर इन टैली, किस शॉर्टकट की से आप टैली में बहुत सारे फीचर्स देखते हैं। तो वो कौन सी शॉर्टकट की होती है, वो होती है F11। F11 द्वारा आप टैली में सभी फीचर्स देख सकते हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू कॉन्फ़िगर इन टैली, इस शॉर्टकट की द्वारा टैली में आप कॉन्फ़िगर देख सकते हैं या कॉन्फ़िगर का यूज करते हैं। तो वो शॉर्टकट की कौन सी होती है, वो होती है F12। F12 द्वारा आप कॉन्फ़िगर देख सकते हैं। कह रहा है which menu is used to create new ledger group and voucher type in tally। कह रहा है कि विच मेनू इज यूज्ड टू क्रिएट, मतलब कौन से मेनू का प्रयोग करके आप नए लेजर ग्रुप और वाउचर बना सकते हैं। टैली में आप किस मेनू के द्वारा लेजर ग्रुप या वाउचर बना सकते हैं, तो वो कौन सा होता है, मास्टर। मास्टर के द्वारा आप इसमें क्या कर सकते हो, लेजर टैली ग्रुप वाउचर सब बना सकते हैं। कह रहा है विच सब मेनू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप एंड वाउचर टाइप इन टैली, कौन से सब मेनू का प्रयोग करके नया लेजर ग्रुप और वाउचर टाइप बनाया जाता है टैली में, है ना। टैली में कौन सा सब मेनू यूज करके लेजर ग्रुप वाउचर बनाया जाता है, तो वो कौन सा होता है भैया, वो होता है अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो के द्वारा आप नए लेजर या ग्रुप या वाउचर टाइप से बना सकते हैं। कह रहा है विच हाउ मेनी टाइप लेजर ग्रुप एंड वाउचर टाइप कैन बी क्रिएटेड इन टैली। विच हाउ मेनी टाइप लेजर, मतलब कितने प्रकार के आप लेजर ग्रुप वाउचर टैली में क्रिएट कर सकते हो। तो टैली में आप कितने प्रकार के लेजर ग्रुप और वाउचर आप बना सकते हो, तो कितने प्रकार से, दो प्रकार से, कितने प्रकार से, दो प्रकार से बना सकते हैं। कह रहा है विच सब मेनू इज यूज्ड फॉर वाउचर एंट्री इन टैली, कौन से उप मेनू का प्रयोग करके वाउचर में एंट्री होती है, टैली के वाउचर में एंट्री होती है, तो होता है अकाउंटिंग वाउचर, मतलब अकाउंट वाउचर होता है। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू एग्जिट टैली, मतलब इस ऑप्शन का उपयोग करके आप टैली से बाहर आ सकते हैं, वो होता है एग्जिट। एग्जिट होता है नहीं, क्लोज होता है नहीं, कौन होता है, क्वाइट, है ना। क्या होता है, क्वाइट होता है। एग्जिट से आप बाहर नहीं आ सकते, ना क्लोज से ही। तो आप किसी भी ऑप्शन से बाहर आना है टैली के, तो क्या क्वाइट का प्रयोग करते हैं। सर्ट कंपनी से कंपनी सर्ट हो जाती है। कह रहा है कि सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच हेड, मतलब सैलरी अकाउंट किसके अंतर्गत आता है। तो सैलरी अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसके द्वारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस द्वारा
मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि हाउ मेनी ग्रुप आर प्री डिफाइंड इन टैली, है ना, कि मतलब टैली में कितने प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, कितने मतलब कितने ग्रुप बना सकते हैं टैली में, कुल कितने ग्रुप होते हैं ग्रुप, तो कितने होते हैं टैली में टोटल भैया, टोटल होते हैं 28 ग्रुप होते हैं। ग्रुप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे कितने होते हैं 28 होते हैं। कह रहा है हाउ मेनी प्राइमरी ग्रुप आर देयर इन टैली, टैली में कितने प्रकार के प्राइमरी ग्रुप होते हैं, मतलब उप ग्रुप कितने होते हैं, प्राइमरी और प्राथमिक, सॉरी प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक कितने ग्रुप होते हैं टैली में, तो टैली में कितने होते हैं 15 ग्रुप प्राइमरी, कितने होते हैं 15 ग्रुप प्राइमरी होते हैं। तरह हाउ मेनी सेकेंडरी ग्रुप आर देयर इन टैली, टैली में सेकेंडरी ग्रुप कितने होते हैं, प्राइमरी तो 15 होते हैं, लेकिन सेकेंडरी कितने होते हैं, सेकेंडरी होते हैं 13, टोटल 28 हो गए ना, 15 13 मिलाकर 28, तो टोटल कितने होते हैं 28 ग्रुप होते हैं, तो 13 ये और 15 ये, टोटल मिला कितना हो गया 28 हो गया। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू लिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप इन टैली, कि मतलब किस लिस्ट के द्वारा आप प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को टैली में देख सकते हैं, तो किसके द्वारा हम लोग देख पाते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाकर लिस्ट ऑफ अकाउंट में आप प्राइमरी और सेकेंडरी सभी ग्रुप टैली में देख सकते हैं। कह रहा है कि विच लेजर इज क्रिएटेड बाई टैली ऑटोमेटिकली एज सुन एज वी क्रिएट ए न्यू कंपनी, जैसे हमें जल्दी से कोई नई कंपनी बनानी है तो टैली में ऑटोमेटिकली तो किसका उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कि कैपिटल अकाउंट का, कि ए और बी दोनों। विच लेजर इज क्रिएटेड, कौन से लेजर द्वारा आप क्रिएट करते हैं, बाई टैली ऑटोमेटिकली, टैली में ने आप एज सुन एज क्रिएट ए न्यू कंपनी, नई कंपनी क्रिएट करने के लिए, तो क्या कैश का भी उपयोग करते हैं हम लोग और किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, है ना। फिर होता है विच ऑप्शन इज यूज टू मेक चेंज इन क्रिएटेड कम ग्रुप ऑफ लेजर इन टैली, विच ऑप्शन इज यूज टू कंपनी चेंज, मतलब कंपनी को चेंज करने के लिए किस ऑप्शन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं लेजर में, है ना, या हम किसके द्वारा विच ऑप्शन इज यूज, किस ऑप्शन को उपयोग करते हैं कंपनी में, कंपनी के अंतर्गत ग्रुप को चेंज करने में, है ना, तो किसके द्वारा करते हैं भैया, अल्टर द्वारा करते हैं, है ना, अगर कोई बदलाव हमें करना है तो किसके अंतर्गत जाकर करते हैं, अल्टर से जाकर कर लेते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी वाउचर टाइप एरिया रीडली अवेलेबल इन टैली, टैली में कितने वाउचर अवेलेबल होते हैं, तो टैली में कितने वाउचर अवेलेबल होते हैं, तो होते हैं टोटल कितने भैया 18 होते हैं, कितने होते हैं 18 होते हैं। कह रहा है हाउ मेनी वाउचर टाइप आर प्रोवाइडेड इन टैली टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए कितने वाउचर होते हैं, टैली में कितने वाउचर को मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर के कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कितने प्रकार में आप दो प्रकार के वाउचर में इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं इनके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को। कह रहा है विच की इज प्रेस्ड टू पोस्ट इंटायर
इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टीड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इन टैली ईआरपी, है ना। तो क्या कह रहा है कौन सी की प्रेस करने पर संपूर्ण डबल और सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम को हम टैली ईआरपी 9 में देख पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12। क्या होता है? F12 प्रेस कर देंगे तो आप डबल और सिंगल जितने भी एंट्री हैं टैली ईआरपी 9 में आप देख सकते हैं। कह रहा है विच वाउचर टाइप इन यूज्ड टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। तो क्या है भैया? कह रहा है कि कौन से वाउचर टाइप में आप एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में डाल सकते हैं। तो होता है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रा के द्वारा आप क्या करेंगे? एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में डाल सकते हैं। कह रहा है आर्या 10,000 मतलब 10,000 विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक इन विच वाउचर टाइप दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। मतलब आप एसबीआई से ना स्टेट बैंक से आप 10,000 रुपया निकाल रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे, है ना। उस ट्रांजेक्शन को के रिकॉर्ड को आप कहाँ दिखाएंगे? तो उस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? बैंक से संबंधित जितने काम होते हैं किसके अंतर्गत होते हैं? कंट्रा, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रा के अंतर्गत हम क्या करेंगे? इसको ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं। कह रहा है वेयर डू वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट पेड। यदि सैलरी या रेंट मतलब किराया या ब्याज कोई पेड कर रहा है तो उसे किसके अंतर्गत दिखाया जाता है ना। यदि आप किसी को सैलरी दे रहे हैं या आप अपना किराया दे रहे हैं या अपना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसे आप किसके अंतर्गत दिखाएंगे? पेमेंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भैया? पेमेंट के अंतर्गत दिखाएंगे। कह रहा है वेयर डू वी रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड इन टैली। यदि आप किसी से रेंट, कमीशन या इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप उसको किसके अंतर्गत दिखाएंगे? तो आप उसको किसके अंतर्गत दिखाएंगे? पेमेंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पेमेंट के अंतर्गत दिखाते हैं। कह रहा है वेयर डू वी रिकॉर्ड कैश सेल्स इन टैली। तो कैश सेल्स का रिकॉर्ड हम कहाँ दिखाते हैं? वेयर डू वी रिकॉर्ड, हम लोग इस रिकॉर्ड को कहाँ करते हैं? कैश सेल्स इन टैली। मतलब कैश सेल को टैली में हम कहाँ रिकॉर्ड दिखाते हैं? तो कहाँ करते हैं भैया? रिसिप्ट में। कहाँ? रिसिप्ट में। कि आप कैश लिए हैं, है ना, किसी से पैसा लिए हैं तो इस रिकॉर्ड को आप कहाँ दिखाएंगे? रिसिप्ट में दिखाते हैं। कह रहा है वेयर डू वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इन टैली। यदि आप कोई फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो टैली के अंतर्गत उससे कहाँ दिखाओगे? मतलब आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हो तो उसे आप टैली के अंतर्गत इसमें किस वाउचर में दिखाओगे? तो इसे किस वाउचर में दिखाया जाता है भैया? जनरल वाउचर में। के अंतर्गत परचेज अकाउंट का प्रयोग कहाँ होता है? जनरल वाउचर में। इसे हम जनरल वाउचर में दिखाएंगे। कह रहा है वेयर डू वी रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स पीटीसी इन टैली। मतलब टैली में परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न आदि जो भी हैं इन्हें आप किसके अंतर्गत मतलब किस वाउचर के अंतर्गत दिखाते हैं? तो आप इन्हें किस वाउचर के अंतर्गत दिखाएंगे? जनरल वाउचर, है ना। जनरल वाउचर के अंतर्गत दिखाते हैं। कह रहा वेयर टू वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इन टैली, है ना। कह रहा है कि टैली में एडजस्टमेंट की एंट्री
कहाँ करते हैं, मतलब किस प्रकार के वाउचर में करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब आप परचेज कोई किए जैसे फर्नीचर वगैरह ये सब, तो इसे कहाँ दिखाते हैं, जनरल वाउचर के अंतर्गत दिखाते हैं। F7 जनरल वाउचर कह रहा है which shortcut key is pressed and yes is given in use debit credit noted to post entry in credit note and debit note in tally। तो कह रहा है कि टैली में यस करने के लिए, मतलब टैली में कौन सी शॉर्टकट की होती है जो टैली में डेबिट या क्रेडिट नोट वाउचर को ऑन करने में सहायता करती है। यदि आपको डेबिट नोट वाउचर या क्रेडिट नोट वाउचर को ऑन करना है तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, F11 का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जाकर हम डेबिट या क्रेडिट नोट वाउचर ऑन कर लेते हैं। कह रहा इन विच वाउचर टाइप क्रेडिट परचेज एंट्री इज पोस्टेड इन टैली। किस प्रकार के वाउचर का प्रयोग क्रेडिट परचेज एंट्री के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार का वाउचर प्रयोग किया जाता है, मतलब परचेज वाउचर का प्रयोग करने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो F9 परचेज, कौन सा, F9 परचेज। कह रहा है इन विच वाउचर टाइप क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड इन टैली, है ना, टैली में सेल रिकॉर्ड। कह रहा है इन विच वाउचर टाइप क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड इन टैली। टैली में हम सेल रिकॉर्ड देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो सेल रिकॉर्ड देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, F8। कह रहा है कि किस टाइप का जो है आप किस वाउचर का प्रयोग करेंगे सेल टाइप को देखने के लिए। तो F8 सेल, है ना, तो सेल रिकॉर्ड ओपन करने के लिए F8 या सेल्स का प्रयोग करते हैं। कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज इन कंपनी फीचर्स स्क्रीन टू यूज अकाउंटिंग फीचर इन टैली। कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन कंपनी फीचर्स। कंपनी फीचर की स्क्रीन को यूज करने के लिए अकाउंटिंग फीचर की किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। हम लोग किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, F1 का प्रयोग करते हैं। किसका, F1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, F1 का प्रयोग करते हैं। कह रहा है which shortcut key is used in company feature screen to use inventory feature in tally। किस शॉर्टकट की का प्रयोग कंपनी फीचर स्क्रीन का यूज इन्वेंट्री फीचर में करते हैं। तो किस में करते हैं, F2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। किसके द्वारा करते हैं, F2 के द्वारा। विच शॉर्टकट की इज यूज इन कंपनी फीचर्स स्क्रीन टू यूज इन्वेंट्री फीचर। कंपनी फीचर स्क्रीन को इन्वेंट्री फीचर स्क्रीन में, मतलब टैली में देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, F2 का प्रयोग करते हैं। कह रहे विच शॉर्टकट की इज यूज कंपनी फीचर स्क्रीन टू स्टेटरी एंड टैक्सन इन टैली। मतलब किस शॉर्टकट की के द्वारा हम क्या करते हैं, टैक्सेशन को या स्टेटुअरी को देखते हैं। किसके द्वारा कर देखते हैं भैया, हम लोग देखते हैं F3 के द्वारा देखते हैं। तो ये हुए 50 क्वेश्चन।